बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मदीहा अलमास। आपके साथ हैं नाज़रीन ग्रामी। आज के इस व्लॉग में जायज़ा लेते हैं जो रंग बिरंगी कहानियाँ बताई जा रही हैं जी मेन स्ट्रीम मीडिया पर मुज़ाकरात के हवाले से। इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब के इन मुज़ाकरात के पीछे क्या कहानी है, ये जो वन साइडेड स्टोरी सुनाई जा रही है। इस स्टोरी में खान साहब का ट्विटर अकाउंट क्यों खामोश है, उनकी जानिब से कोई रद्द अमल क्यों सामने नहीं आ रहा है। खान साहब के ये अल्फाज हैं जो कि बोले जा रहे हैं और सुनाए जा रहे हैं आवाम को इस वक्त। नाज़रीन ग्रामी, साथ ही साथ ये भी बात करेंगे हम कि मुराद सईद साहब मंजर आम पर आए हैं और उनकी जानिब से एक अमन तहरीक का आगाज़ किया जा रहा है। किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यूथ को अगेन अंगेज करने की कोशिश की जा रही है, क्या किया जा रहा है खान साहब की रिहाई के हवाले से। और अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं जी, उन पर काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है और लीडरशिप जो है उसकी जानिब से सवालात उठाए जा रहे हैं। खान साहब की फैमिली ज़राए की जानिब से भी अलीमा खान साहिबान को चूँकि मुलाकात नहीं करने दी गई थी, तो अब 8 अप्रैल को उन्होंने अडयाला के बाहर धरना देने का ऐलान किया है। इस धरने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप अलीमा खान का साथ देगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी धरना देंगे, अडयाला के बाहर तमाम तर सूरत हाल का जायज़ा लेंगे। मेरे साथ ही नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में बात करते हैं जो इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से अजीब अजीब कहानियाँ सामने आ रही हैं। और ये अजीब अजीब कहानियाँ, रंग बिरंगी कहानियाँ इनको कह ली, जो कि हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया जिनको रिपोर्ट कर रहा है लफ्ज़ ब लफ्ज़। जिस तरह से ये जो वन साइड स्टोरी का स्क्रिप्ट लिखने वाले हैं, ये लफ्ज़ ब लफ्ज़ उनके अल्फाज जो हैं ये पाकिस्तान का मीडिया बोल रहा है। ये वाकई इमरान खान साहब ने ये उन्हीं के अल्फाज हैं और उन्होंने ये तमाम बातें की हैं। अब अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं और बैरिस्टर सैफ ही बता सकते हैं कि इमरान खान के ही वो अल्फाज हैं जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया हमारा बता रहा है कि इमरान खान ने जो भी बातें की हैं इन मुज़ाकरात को लेकर के, कि जिस तरह से उन्होंने कहा है कि मेरी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है इस्टेब्लिशमेंट के साथ। इस्टेब्लिशमेंट जो है जो भी कहना चाह रही है, मैं पाकिस्तान के मुफाद के लिए इस्टेब्लिशमेंट के साथ चलूँगा। और फिर ये उनकी जानिब से स्टेटमेंट जो कि ख़ास तौर पर जिस पर बड़ा स्ट्रेस दिया जा रहा है और बड़ा इसको हाईलाइट किया जा रहा है, आई वुड लाइक टू हैव दैट, यानी कि मैं मुज़ाकरात करना चाहता हूँ। खान साहब वाकई वो इमरान खान जो कि अभी तक किसी भी किस्म की कोई लचक नहीं दिखा रहा था, जिसकी जानिब से कोई डील की तरफ नहीं आ रहा था, जो कि ना तो NRO लेने के लिए राज़ी था। और फिर आखिरी जो इमरान खान को अडयाला के अंदर जो ऑफ़र की गई थी वो यही की गई थी ना, आपको याद होगा कि 9 मई पे तुम इसको एक्सेप्ट कर लो और इस पर माफ़ी मांग लो। तो इमरान खान ने कहा था कि कौन सा 9 मई, और 9 मई पे मैं माफ़ी मांगूँ, 9 मई पे आप मुझसे माफ़ी मांगें, आप मेरे कारकुनान से माफ़ी मांगें, आपने जो मेरे कारकुनान के साथ किया, जो मेरी पार्टी के साथ किया, आप लोग माफ़ी मांगे, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। तो ये अचानक से ऐसा क्या हुआ है, इमरान खान को क्या कर दिया गया है कि इमरान खान अब जेल में बैठा जो है वो मुज़ाकरात के लिए इमरान खान ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। इस पर आज के इस व्लॉग में कुछ जायज़ा लेते हैं। अगर सियासी पस मंज़र में थोड़ा सा चले जाएँ तो जब से इमरान खान साहब जो है 1.5 साल से ज़्यादा अरसा हो गया उनको जेल के अंदर, तो इस दौरान खान साहब जो है अभी तक उनकी जानिब से किसी भी किस्म की कोई डील तो दिखाई नहीं गई है, किसी भी किस्म की लचक की तरफ या किसी भी किस्म की डील की तरफ तो वो आ ही नहीं रहे हैं। वो कहते हैं इवन दैट 9 मई को ख़ास तौर पे जब लास्ट टाइम उनसे कहा गया था तो उन्होंने कहा था कि मेरे कारकुनान पे इमरान खान वो वाहिद लीडर है जो कि किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ होने वाला नहीं है और ना ही हुआ है। इमरान खान साहब को आपको याद होगा फैसल बावड़ा साहब बताते हैं, वो कहते हैं कि बैरिस्टर सैफ ये वो बंदा है, बैरिस्टर सैफ को जहाज़ पे बिठा के अडयाला जेल भेजा गया था और बैरिस्टर सैफ ने जाके इमरान खान साहब के सामने हाथ जोड़े थे कि खान साहब प्लीज़ सूरत हाल को कंट्रोल करें, कारकुनान को कंट्रोल करें, ये सूरत हाल जो है ये बिगड़ती चली जा रही है। तो बैरिस्टर सैफ ही क्यों और अली अमीन गंडापुर ही क्यों, इन दोनों के लिए क्यों? अली अमीन गंडापुर जो है इन पे बुशरा बीबी और अलीमा खान साहबा जो है उन्होंने 12 तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर के जो बाहमी जो ताल्लुकात हैं उसमें एक बड़ी वजह ये भी है कि इनको कॉम्प्रोमाइज़्ड करार दिया जाता है, इनको कहा जाता है और उनको कहा जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब है ये। लेकिन यहाँ पर जो इमरान खान साहब की जो फैमिली ज़रा है उनके लिए तो उनको मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की अगर बात करें तो दीगर लीडरशिप जो है उसको भी मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाती। जब भी इनसे पूछा जाता है, इनसे इजाज़त मांगी जाती है, तो जिन शराइत पर ये मुलाकात करवाई जाती है वो शराइत आपके सामने है। और फिर अली अमीन गंडापुर साहब जो है इनके लिए जब दिल करता है, जिस वक्त दिल करता है, वो अडयाला के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अली अमीन गंडापुर साहब अंदर जाते हैं, जाके खान साहब से बात करते हैं और बाहर आके वो जो अपनी जो बातें उनको ऊपर से बताई जाती हैं वो फिर बातें वो जो है वो कारकुनान के सामने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दीगर लीडरशिप के सामने रखते हैं।
फैमिली को जो मुलाकात ना करने दिए जाना, ईद से पहले जैसे 2.5 घंटे अलीमा खान साहिबा को वेट करवाया गया था और फिर उसके बाद उनको मुलाकात के बगैर ही भेज दिया गया था। फिर लीडरशिप दीगर जो दूसरे हैं उनको तो मुलाकात नहीं करने दी गई, और फिर फ़ौरन बाद ये कह दिया जाना कि इमरान खान ने जेल से जी ग्रीन सिग्नल दे दिया है, वो कहता है मैं मुज़ाकरात के लिए राज़ी हूँ। तो क्या ऐसा है? और ऐसी तमाम तर सूरत हाल में एक पॉइंट ये भी है कि खान साहब का जो ट्विटर अकाउंट है वो क्यों खामोश है। खान साहब के ट्विटर अकाउंट से अभी कोई भी किसी भी किस्म का कोई रद्द अमल जो है इस तमाम तर सूरत हाल में वो सामने नहीं आया है। और फिर बैरिस्टर सैफ और अली अमीन गंडापुर इनको मुलाकात करने दिया जाना, और फिर मेन स्ट्रीम मीडिया पर जिस तरह से इन मुज़ाकरात के हवाले से जो बातें हो रही हैं, जिस तरह से जो कहा जा रहा है, रंग बिरंगी कहानियाँ सुनाई जा रही हैं, जो स्टोरीज़ जो है वो बनाई जा रही हैं, इन स्टोरीज़ के पीछे है क्या। बेसिकली यहाँ पर एक बड़ा वैलिड पॉइंट जो है वो ये भी सोचने वाला है कि अली अमीन गंडापुर साहब ही हर बार क्यों ये भेजे जाते हैं इमरान खान साहब के पास, और इन्हीं को क्यों ये टास्क दिया जाता है कि जाके बात करो। और अब की बार भी अली अमीन गंडापुर साहब और बैरिस्टर सैफ का ही इंतखाब क्यों किया गया था। जुनैद अकबर जैसे लोग और बाकी जो लीडरशिप है उनको क्यों नहीं मिलने दिया जाता है, और फैमिली ज़राए को ख़ास तौर पे फैमिली मेम्बरान को क्यों मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाती है। नाज़रीन ग्रामी, ये तमाम तर सूरत हाल है, यहाँ पर सोचना होगा। फिर हुकूमत का जो मौक़िफ़ है, हुकूमत कहती है जी जैसे इरफान सदीक़ी साहब ने भी कहा है, वो कहते हैं कि इनकी जो लीडरशिप है इनको इमरान खान से कोई हमदर्दी नहीं है और ना ही पार्टी से कोई हमदर्दी है, ये सिर्फ अपनी मुफाद की सियासत कर रहे हैं। और जब भी ये जेल में जाते हैं, मुलाकात करते हैं, तो एक नया शोशा छोड़ देते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है, वो कहते हैं कि गंडापुर जो है वो इमरान खान को कायल करने की बजाय मुज़ाकरात के लिए ये इरफान सदीक़ी साहब की स्टेटमेंट, वो कहते हैं कि ये जाके इमरान खान को कायल करने की बजाय ये जाके जिनसे मुज़ाकरात करने हैं उनको कायल करें। ये सेनेटर इरफान सदीक़ी साहब की जानिब से कहा गया है। सेनेटर इरफान सदीक़ी साहब कहते हैं कि अडियाला की छत पे खड़ा होकर इमरान खान पिछले 1.5 साल से आवाज़ें दे रहा है कि मैं मुज़ाकरात करना चाहता हूँ, और वो कहते हैं कि नहीं, हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, जाके पाकिस्तान के सियासतदानों से मुज़ाकरात करो। तो इरफान सदीक़ी साहब, ये इमरान खान जो है वो जेल से बुलावा नहीं भेजता है, ये अली अमीन गंडापुर साहब और यहाँ अगर कोई भी जाता है, बैरिस्टर सैफ या कोई और भी जेल के अंदर जाता है, तो वो इमरान खान उनको बुलाता नहीं है, ना ही इमरान खान के कहने पे ये अडियाला जेल के दरवाजे खोले जाते हैं। हुकूमत आपकी है, आप कुछ सोचें और सोच समझ के बयान दें। ये जो भेजने वाले हैं ना, वो जब भी चाहते हैं, जिस वक्त चाहते हैं, वो चाहे आज़म सवाती हो, चाहे वो अली अमीन गंडापुर हो या कोई भी हो, तो फिर वो जब उनका दिल करता है दरवाजे भी खुल जाते हैं, और फिर वो मुज़ाकरात की अगर बातें करनी हो या कोई भी ऑफ़र हो तो फिर वो भेज देते होते हैं। वो फिर आप जैसे, अब आप तो अपनी मर्ज़ी से आए भी नहीं है, आप तो इलेक्ट होके भी नहीं आए, आपको तो वही लाने वाले हैं, तो फिर आप किस तरह से ये पॉइंट उठा रहे हैं? आप बात करने से पहले आपको सोचना चाहिए। बहरहाल अली अमीन गंडापुर साहब पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनको काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो बड़ा सवाल उठा रहे हैं। और अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो ऐसी तमाम तर सूरत हाल में अभी उन्होंने जो अभी ये ताज़ा तरीन एक और स्टेटमेंट दी है, वो कहते हैं 26 नवंबर के हवाले से कहते हैं कि इन्होंने स्ट्रेट गोली तो चलाई ही नहीं है, स्ट्रेट गोली नहीं चलाई। हाँ, इन्होंने हवाई फायरिंग ज़रूर की थी। अगर ये स्ट्रेट फायरिंग करते तो इससे हमारे बहुत सारे मेरे कारकुनान जो हैं खुदा न खासा वो जाँ बहक हो जाते। तो अली अमीन गंडापुर साहब जो है आज ये कह रहे हैं कि इन्होंने स्ट्रेट फायरिंग नहीं की, इन्होंने हवाई फायरिंग की थी। कल को को ये भी कह सकते हैं कि फायरिंग तो हुई नहीं है, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो अली अमीन गंडापुर साहब को ऐसे नहीं कहा जाता कि इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब है ये और कॉम्प्रोमाइज़ है ये। बहरहाल जी, इस तमाम तर सूरत हाल में अब मुराद सईद साहब जो हैं वो एक अरसे से चूँकि गायब थे, उनकी जानिब से अब वो मंजर आम पर आ गए हैं और यूथ को एक दफ़ा फिर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो इंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस तरह से इंगेज किया जाएगा। मुराद सईद साहब कहते हैं, वो कहते हैं जी 6 अप्रैल को एक कन्वेंशन मुनक्किद होने जा रहा है, यूथ को इंगेज किया जाएगा इसमें, और जिसमें वो खिताब भी करेंगे। और फिर उसके बाद 11 अप्रैल को वो कहते हैं जी सवात में वो अपने हल्के में के लोगों को 2 नुकाती एजेंडा भी पेश करेंगे, और इमरान खान, बुशरा बीबी और जो कारकुनान हैं, जो सियासी असीरान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनकी रिहाई के हवाले से लाहे अमल जो है उसको भी तरतीब दिया जाएगा। और ख़ास तौर पे सिंध, नॉर्थ पंजाब और KPK के जो यूथ है, नौजवान हैं, उनको अब उनके लिए एक तहरीक के नाम से
ایک نئی تحریک جو ہے اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے، اور مراد سعید صاحب جو ہیں اس کو لیڈ کریں گے، اور پھر ایک دفعہ سے پاکستان تحریک انصاف کے نوجوانوں کو اب باہر نکالا جا رہا ہے، اور اس امن تحریک میں ان کو شامل کیا جائے گا۔ خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے مراد سعید صاحب جو ہیں وہ کام کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ باقی لیڈرشپ جو ہے وہ تو ستو پی کے سو رہی ہے، ان کی طرف سے تو وہ آپسی اختلافات ان کے ختم نہیں ہو رہے ہیں، اور جو علی امین گنڈاپور صاحب ہیں وہ بھی اب مذاکرات کی کہانیاں، اب اسٹیٹمنٹس اور یہ جو باتیں ہو رہی ہیں، ان پہ بڑے جو ہیں علی امین گنڈاپور صاحب پہ اب سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ یہ تھی تمام تر صورتحال۔ ویلاگ سے اجازت دیجیے، آپ کی فیڈ بیک کی بہت ضرورت ہے، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک بھی کیجیے، اور کمنٹ باکس میں آپ اپنی آراء کا اظہار بھی کر سکتے ہیں، شیئر بھی کیجیے ویڈیو کو۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھا کریں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔